दोस्तों, हमारे प्यारे नबी के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वाकया बगदाद शहर का है, जहां शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जो अवाम में हजरत गौसे पाक के नाम से मशहूर हैं, अपनी विलायत और रूहानी इल्म की वजह से पूरी दुनिया में पहचाने जाते थे। आपके मुरीदों की तादाद बहुत ज्यादा थी और आप सबको इस्लामी शरीयत और तरीकत के रास्ते पर चलने की तालीम देते थे। एक दिन एक कमजोर और परेशान हाल बुजुर्ग औरत उनके मदरसा शरीफ में आई। उसका बेटा भी गौसे पाक का मुरीद था, लेकिन वह अपनी रियाजत में बहुत सख्त मुजाहिदे कर रहा था। वो केवल सूखी जौ की रोटी खाकर गुजारा करता था और अक्सर भूखा ही रहता था। जब वह औरत हजरत गौसे पाक की खिदमत में हाजिर हुई, तो उसने देखा कि हजरत गौसे पाक के सामने स्वादिष्ट भोजन रखा हुआ है, जिसमें एक भुनी हुई मुर्गी की हड्डियां भी पड़ी हैं। गौसे पाक अभी अभी भोजन से फारिगा हुए थे। यह देखकर उस माँ के दिल में शिकायत का एक जोरदार जज्बा पैदा हुआ, क्योंकि उसकी ममता अपने बेटे के दुख से बेकाबू हो रही थी। उस औरत ने अदब के साथ मगर दुख भरे लहजे में अर्ज किया, हुजूर, मेरे दिल में एक सवाल है और अगर आप इजाजत दें तो मैं उसे पेश करूं। गौसे पाक ने मुस्कुराहट के साथ इजाजत दी। तब उस औरत ने अपनी बात रखी। आखा, मेरा बेटा आपका मुरीद है। वह सिर्फ आपकी तालीम पर अमल करते हुए अपने नफ्स को मारने के लिए दिन रात सख्त भूखा रहता है और केवल सूखी जौ की रोटी खाता है, ताकि वह अल्लाह की कौरबत हासिल कर सके। मगर आप, जो हमारे पीर और मुर्शिद हैं, आप इस कदर स्वादिष्ट और लजीज गिजा भोजन खा रहे हैं और आपके सामने इस मुर्गी की हड्डियां पड़ी हैं। ये कैसा इंसाफ है? एक ही रास्ते पर चलने वालों के लिए अल्लाह की तरफ से सख्ती और राहत का इतना बड़ा फर्क क्यों? उस औरत की आंखों में अपने बेटे के लिए आंसू थे। 3. हजरत गौसे पाक की करामात। हजरत गौसे पाक ने उस बुजुर्ग औरत की परेशानी को समझा और फरमाया, ऐ माँ, सब्र कर। अल्लाह के वली को कभी भी अपनी मर्जी से कुछ भी खाने या पहनने की इजाजत नहीं होती, सिवाय इसके कि वह अल्लाह के हुक्म और रजा के तहत हो। ये मकाम रियाजत के बाद हासिल होता है। इसके बाद हजरत गौसे पाक ने अपनी मुबारक छड़ी उठाई, उसे उन हड्डियों पर रखा और अपनी बेमिसाल रूहानी ताकत से पुकारा। उनकी आवाज अब पूरे मदरसा में गूंज उठी, ऐ मुर्गी, उस अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर खड़ी हो जा, जो कयामत के दिन गली सड़ी हड्डियों में जान डालकर सबको दोबारा जिंदा फरमाएगा। जैसे ही गौसे पाक का ये कुदरती हुक्म जुबान से निकला, वह मंजर देखकर सब हैरान रह गए। हड्डियों पर पल भर में गोश्त चढ़ गया, पर वापस आ गए। वह भुनी हुई मुर्गी पूरी तरह से जिंदा हो गई, फड़फड़ाई और जमीन पर खड़ी होकर अल्लाह की हम्द बयान करती हुई कुक कुक की आवाज निकालने लगी। ये करामात दिखाने के बाद गौसे पाक ने उस मुर्गी को खुले मैदान में जाने का इशारा किया और वह उड़ गई। फिर उन्होंने उस औरत से तसल्ली भरे लहजे में फरमाया, ऐ नेक माँ, देख, वलियों का मर्तबा यह होता है कि उनका खाना भी जिंदा हो सकता है। यह मुर्गी उसी अल्लाह के हुक्म से जिंदा हुई है, जिसने मुझे यह इख्तियार दिया है। जब तेरा बेटा मुजाहिदे करते करते इस मर्तबे तक पहुंच जाएगा कि उसके दिल में सिवाय अल्लाह के कुछ न रहे, तब वह जो चाहेगा खाएगा, क्योंकि उसका खाना भी उसे अल्लाह की याद से गाफिल नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी वह इस राह का मुसाफिर है और उसे अपने नफ्स पर काबू पाना है। ये देखकर वह औरत बेहद शर्मिंदा हुई। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने गौसे पाक के कदमों में गिरकर माफी मांगी। वह समझ गई कि अल्लाह के वली खाने पीने की हकीकतों से बहुत ऊपर होते हैं और उनका हर काम अल्लाह की मर्जी के तहत होता है। इस वाकये से पता चलता है कि हजरत गौसे पाक को अल्लाह की तरफ से इह्या ए मौता की करामात हासिल थी और उनका मकाम कितना बुलंद था। दोस्तों, हमारे नबी की करामात के लिए कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह लिखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।